भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है? कितनी अच्छी तरह से पिटाई हो रही है, मारपीट हो रही है। ये तो पबजी गेम की तरह चल रहा है और कैंटर भी ऐसे ही रखे हुए हैं। अरे मुर्गी को क्या पोलियो मार गया था? इतनी पतली टांगे हैं और इसमें तो क्या ही कहें, क्या एक्टिंग है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? आखिर यार सोचो जरा ये भी, चाहे किसी पार्टी का दफ्तर ही क्यों ना हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी का ही दफ्तर क्यों ना हो, बिना जांच के कोई भी किसी भी सामान को ऐसे अंदर जाने दे सकता है क्या? जैसे कि सोफे को ऐसे 4 आदमी गए और अंदर ले गए, और वो तो जबकि कैबिनेट मिनिस्टर हैं केंद्र में। पहले ये देते थे मजदूर को 2000 रुपया और अब देते हैं 10,000 रुपया। तो इसका मतलब कि मजदूर पर जाने वाली कमाई सीधा 5 गुना बढ़ी। और जबकि लाल चंदन का कैंटर, ये 1 टन लाल चंदन बेचते थे 1.5 करोड़ में, अब बेचने वाले हैं 2.5 करोड़ में, यानी कि कमाई होने वाली है दुगनी। तो क्या आखिर इतना रुपया कहाँ से आएगा? और लाल चंदन की लकड़ियाँ इतने दिनों में उगती हैं, कई साल लग जाती हैं, और सिंडिकेट भी चला रहे हैं, तो इतनी लकड़ियाँ ये लाएंगे कहाँ से? क्योंकि जंगल तो एक सीमित क्षेत्र में ही फैला हुआ है। पर फिल्म है भाई, पूरी भी करनी है, दिखानी भी है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। भाई साहब बोल रहे हैं कि जिंदगी पैसों से ज़्यादा कीमती थोड़ी है, तो भाई आप ऐसा काम कर क्यों रहे हो जिसमें ज़िंदगी का जोखिम हो पैसों के लिए? यार क्या है, जहाँ पुष्पा पूरी दोनों मूवियों में इतने दिमाग से चलता है, इतना ईगो रखता है, वहाँ यार कहाँ चला गया दिमाग? ऐसी जगह ही तो काम आता है। इतनी मेहनत अब कर रहा है दोनों हाथ पैर बंधे होने पे, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत जब कर लेता जब हाथ में बंदूक थी। मतलब दिमाग का दही करवाने में ज़्यादा ही आनंद आता है भाई साहब को। यार मतलब पुष्पा भाई को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है केवल और केवल घर के सदस्य बनने को, या फिर यूं कहें कि यार क्या ही ज़रूरत है ऐसे घर का सदस्य खानदान का नाम लेने की है? और अगर लेने की ज़रूरत है तो रुपयों में मिल जाता। ये जैसे कि अब मिल गया, अब भाई अब भाई ने अब नहीं दिया, क्या दे दिया ना? तो वो तो पहले भी दे सकता था, या फिर अगर पहले नहीं दे सकता था तो फिर बाद में भी नहीं देता। अगर बाद में दे दिया तो वो पहले भी अपने खानदान का नाम दे सकता था। बस पुष्पा भाई अपने डीलर से बात तो करते। मूवी अच्छी है वाकई में ही, कहानी अच्छी है, आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते और इसमें ज़्यादा गलतियां भी नहीं निकाल सकते कि यहाँ इन्होंने गलती कर दी, अगर ऐसे करते तो ज़्यादा बेहतर होता या नहीं होता। पर हाँ एक कमी लगी कि जहाँ भंवर सिंह और पुष्पराज आपस में इनकी जो दुश्मनी, या कहें कि भंवर सिंह की ही जो दुश्मनी पुष्पराज से है, वो कुछ ज़्यादा ही लंबी, या यूं कहें ज़्यादा ही उलझी हुई सी दिखाई गई है। क्योंकि अगर भंवर सिंह इतना ही जीलियस था पुष्पराज को लेकर तो वो डायरेक्ट गोली भी मार सकता था। क्योंकि ऐसे सीन में क्या होता है कि या तो डायरेक्ट पुष्पराज मारा जाता या पुष्पराज उसे मरवा देता। ये दोनों इतनी देर तक आपस में रार सी नहीं होती है, तो ये चीज़ थोड़ी सी क्रिटिकल थी। और ये भी सोचने वाली बात है कि चाहे कितनी भी भंवर सिंह ने कोशिश क्यों ना कर ली हो, वो लाल चंदन नहीं पकड़ पाए। मगर लाल चंदन पकड़ भी नहीं पाते अगर खुद सांसद वहाँ के पुष्पा को सपोर्ट कर रहे हों और खुद मुख्यमंत्री सपोर्ट कर रहे हों, तो आखिर पुलिस वाले कर ही क्या सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए होते हैं। वो उसका ही ऑर्डर मानते हैं जो ऊपर से सरकार भेजती है। तो देखा जाए तो भंवर सिंह के पास पुष्पा के एनकाउंटर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, और भंवर सिंह ने वो भी यूज में नहीं लिया। बेशक गोलियां खाली चलाई हों, तो भंवर सिंह ने यहाँ गलती कर दी। अब बात कर देते हैं इस मूवी में जो कैरेक्टर हैं उनके क्या क्या उद्देश्य हैं। पुष्पा पे आ जाएं तो इस मूवी में पुष्पा का तो कोई उद्देश्य नहीं है, वह काम केवल करता है अपने ईगो के लिए, बस उसकी कोई बेइज्जती ना करे, और वो बेइज्जती करता है सिर्फ बुरे लोगों की। बाकी इज्जत तो देना उसने सीखा ही नहीं है। बेशक वो पढ़ नहीं पाया आज तक, पर पढ़ने में दिमाग उसका 40 दिन में जैपनीज सीख ली। वीर प्रताप रेड्डी यह केवल और केवल कैबिनेट मंत्री है केंद्र में, और इसका रोल शायद पुष्पा 3 में हो सकता है विलन के रूप में। भूमि रेड्डी सिद्धप्पा नायडू ये एक सांसद हैं और मुख्यमंत्री बनना भी नहीं चाहते, परंतु जब इन्हें मुख्यमंत्री बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहते। आखिर क्यों छोड़ें? तो आखिर इन्होंने खुद अपना उद्देश्य नहीं ले रखा, इनको कोई दूसरा आकर बता रहा है कि आप ये उद्देश्य चुनो, ये ज़्यादा बेहतर है।
या फिर ये कहें कि ये अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर मूवी के बारे में बुराई की जाए अपनी वास्तविक जीवन को लेकर कि ये हमारे वास्तविक जीवन से कितनी सिमिलर है, तो आप ये समझ लीजिए कि इतने अच्छे सपने नींद में भी नहीं आते जितने अच्छे मूवी सपने दिखा रही है। मतलब कुछ भी होते ही चला जा रहा है, होते ही चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं है। प्रिडिक्शन कर पाना बिल्कुल असंभव है और सब कुछ अपवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड कुछ है ही नहीं। मानो एवरीथिंग इज लिमिटलेस। जहाँ तक तुम सोच सकते हो मूवी वहाँ तक पहुँच जाएगी। इन द एंड आई से वास्तविकता के साथ जियो, क्योंकि मूवीज ऐसी ही होती हैं जिनमें कहानी ज़्यादा से ज़्यादा हो और प्रिडिक्शन लगाना नामुमकिन हो। मिलते हैं अगली मूवी का फनी रिव्यू करते टाइम।